So see over here, what we were trying to do, I was telling you, is कि as the carbon content increases, क्या हो रहा है? Physical properties like increases. तो क्या हो रहा है? फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि तुम्हारी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी भी क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। वो गैस से सॉलिड की तरफ जा रहा है, हार्ड होता जा रहा है। ओके, इट ऑल्सो इंक्रीजेस। जो हम लोग कैंडल में वैक्स यूज करते हैं ना, वो कार्बन 40 होता है। मतलब इतना हार्ड करने के लिए आपको 40 कार्बन एक साथ प्लेस करने पड़ते हैं। ओके, 40-60 के बीच की रेंज होती है वो। देन दूसरी चीज यही है कि वी हैव डन द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? हाइड्रोकार्बन्स आर, इनमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं होता, ये दोनों फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। सो दे आर क्लासिफाइड अंडर नॉन पोलर solute and solvents. Okay, so that is the reason. And water कैसा solvent है? Polar और non polar? Polar solvent है. So that is the reason, यही reason है कि हमारा जो पेट्रोल होता है ना, या फिर कुछ भी उस तरीके की चीज, पेट्रोल is not dissolved in water. पेट्रोल is not dissolved in water. इसीलिए कभी भी मतलब आग लग जाती है घर पे, अगर एलपीजी वगैरह से या पेट्रोल फायर होती है, कार वगैरह में आग लग जाती है, तो हम लोग कभी भी उसमें पानी नहीं डालते हैं। अब समझ में आ रहा है रीजन पानी क्यों नहीं डालते हैं? पानी से वो नहीं बुझने वाली है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल लाइट होता है। अभी किसी ने मुझे बोला था इट विल स्टार्ट फ्लोट, तो फ्लोट होने लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो तुम क्या यूज करते हो? क्या यूज करते हैं? मैंने पहले भी बताया, कार्बन डाइऑक्साइड। फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं ना, तभी तो हमारी बिल्डिंग, यस, तभी तो हमारी, यस, फायर एक्सटिंग्विशर या फिर CO2 का ब्लैंकेट क्रिएट कराते हैं। और इसका वर्किंग भी मैंने तुम्हें बताया था, विनेगर होता है, H2SO4 होता है, दोनों रिएक्ट कर जाते हैं। मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बन। यस, तुम लोग ऐसा एक्सपेरिमेंट भी करते होगे स्कूल में, वो वोल्केनो बनाने वाला, उसमें यही करते होगे ना, विनेगर और सोडा मिक्स करते होगे, डमी वोल्केनोस बनाते हैं ना, प्रोजेक्ट, वर्किंग प्रोजेक्ट बोलते हैं बनाने के लिए। आई डोंट नो, मतलब मेनी टाइम्स इट इज आस्क्ड। सो उसमें ऐसे ही ऐसे साइंस प्रोजेक्ट बनाने को बोलते हैं, तो ऐसे ही कर करके वो लोग चीजें यूज करते हैं। ठीक है, सो होमोलोगस सीरीज अब समझ में आई। एक ही फैमिली के मेंबर हैं लेकिन बड़े होते जा रहे हैं। अभी जैसे अपन भी फैमिली में रहते तो क्या होता है, एक छोटा मेंबर होता है, एक बड़ा फैमिली मेंबर होता है। तो यहाँ पर भी एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, बट दे आर ग्रोइंग, कैन यू गेट इट? कैन यू गेट इट? यस मैम। ओके, नाउ चलो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तो मैंने सिंपल नॉमेनक्लेचर कराया था, बट कभी कभी हमारे जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स। ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स, उनका नॉमेनक्लेचर हम लोग कैसे करेंगे वो मैं तुम्हें अभी स्टार्ट कराती हूँ। दैट इज ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स का नॉमेनक्लेचर अब अपना करना सीखते हैं। ठीक है, और मैं सिखा रही हूँ IUPAC का। कॉमन वाला बाद में करेंगे, अभी IUPAC से ही करेंगे। फाइन, सो उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं एक टर्म यूज कर रही हूँ, दैट इज एल्काइल्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एल्काइल? एल्काइल का मतलब होता है तुम एक एल्केन लो और उसमें से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दो। व्हाट इज एल्काइल? नाउ टेल मी, तुम लोग अपनी लैंग्वेज में समझाओ। And the removal of one hydrogen atom from alkyl molecule. Yes. And how will you name it? How will you name it? तो वैसे ही चलेगा, alk will stand for Methyl group. Yes, मिथाइल yes, alk will stand for उसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, so alk will stand for number of carbon atoms present, and उसके साथ साथ हम लोग ऐड कर देंगे सफिक्स में YL, तो ये हो जाएगा एल्काइल। कुछ लोग एल्काइल बोलते हैं, कुछ लोग एल्किल बोलते हैं, तुम्हें जो समझ में आए तुम उस वे में प्रोनाउंस कर लेना। तो जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन है, इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस करो तो क्या बचेगा? CH3। यस, तो यहाँ, यस, तो इसका एल्केन का,
yes, you call it as methane. और जब मैं इसका एल्काइल बनाऊंगी तो इसमें से एक हाइड्रोजन अपने को माइनस कर देना है, तो इट विल बिकम CH3. सो आई विल कॉल इट एज, हाउ विल यू कॉल इट एज? कितने कार्बन है? Yes, methyl. Similarly, C2H6 क्या होता है? अभी तुमने नाम लिखा था मीथेन. इसमें से एक हटा दो तो क्या बचेगा? C2H5. Yes, so some call it as ethyl, some call it as ethyl. जो तुम्हें अच्छा लगे उस वे में फॉलो कर लेना. Then again ये क्या था? Propane. So अभी इसमें से हम लोग एक हटा दें. Yes, we'll call it as propyl. Okay. So what is the general formula of alkyl? इसका जनरल CnH2n+1. जनरल फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा? CnH2n+1. और एल्काइल जो है ना, सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच की तरह काम करता है. इट वर्क्स एज अ सब्स्टिट्यूएंट और अ ब्रांच. व्हाट इज अ सब्स्टिट्यूएंट और अ ब्रांच? आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. ओके. इथाइल वी हैव अ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन, बिकॉज तो बेटा मैं सेटिस्फाई नहीं करवा रही हूँ, तभी तो बोल रही हूँ यूव कि वो ब्रांच है, वो ब्रांच है. वो सेटिस्फाइड नहीं होती है उसकी वैलेंसी, तो वो ब्रांच है, ब्रांच की तरह काम करेगा. लेट मी फिनिश इट प्रॉपर्ली. ओके. इट एक्ट्स एज अ एल्काइल, एक्ट्स एज अ ब्रांच और अ सब्स्टिट्यूएंट. लेट मी कंप्लीट इट, देन यू विल गेट इट. इज इट क्लियर यूव? इज इट क्लियर यूव? ठीक है. सो अगर मैंने यहाँ लिखा C4H10, इसका नाम क्या था? इसका नाम क्या था? ब्यूटेन. तो व्हेन इट विल कन्वर्ट इनटू ब्यूटाइल, यस, यहाँ पे वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही है. इट इज क्वाइट श्योर. ओके. इट विल बी कॉल्ड एज ब्यूटाइल, क्योंकि मैंने तुम्हें बोला ही था. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन. आई एम टॉकिंग अबाउट अ ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन. ठीक है. सो ब्रांचिंग के बारे में बात कर रहे हैं. तो सपोजिंग हम लोग नाम लिखने जाते हैं किसी कंपाउंड का, और मेरा जो स्ट्रक्चर है ना वो ऐसे दिया हुआ है. ठीक है, ऐसे दिया हुआ है. एंड कैन यू स्ट्रेट दिस वायर? कैन इस वायर को स्ट्रेट कर सकते हो? अगर इस शेप का वायर हो, क्या इसको सीधा कर सकते हो? Yes, ma'am. क्या इस शेप के वायर को सीधा कर सकते हैं? अगर इस शेप का वायर हो हमारे पास, इस टाइप का कोई वायर हो, तो क्या हम इसको सीधा कर सकते हैं? Yes, ma'am. एग्जैक्टली. सो हम लोगों के पास जब ब्रांच, पहले सबसे पहले जब क्या होता है, अभी तो मैंने छोटे छोटे एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर कराया है. जब हमारे एल्केन्स बड़े होने लगते हैं, जब बड़े होने लगते हैं, तब हम क्या करते हैं? रूल नंबर 1 फॉलो करते हैं. हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, मतलब ऐसी कार्बन चेन चूज करनी है जिसका शेप कुछ भी हो. शेप में कोई फर्क नहीं पड़ता, टेढ़ा मेढ़ा, ऊपर नीचे, जैसा भी हो, लेकिन ऐसे इमेजिन करो कि वो एक वायर का शेप है, और क्या हम उसको सीधा कर सकते हैं या नहीं कर सकते. रूल नंबर 1 सेज चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, मतलब कार्बन के बीच में ब्रेक नहीं आना चाहिए, और उसको तुम कैसा भी हो, टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी हो, उसको सीधा कर सकते हो या नहीं कर सकते. जैसे फॉर एग्जाम्पल, टेल मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. क्या इनको हम सीधा कर सकते हैं? क्या इन वायर्स को हम लोग सीधा कर, ये जैसे मैंने बना दिया C2H4. क्या इन वायर्स को हम सीधा कर सकते हैं? Yes, ma'am. तो ये बताओ यहाँ कितने कार्बन आ रहे हैं? यहाँ कितने कार्बन आ रहे हैं? 6. 6. फिर से काउंट करो. 7. 7. तो इस और सारे कार्बन आर अटैच्ड विथ, देयर आर 7 कार्बन एटम्स, एंड ऑल द कार्बन एटम्स आर अटैच्ड विथ single bond or the double bond? Single bond. All carbon are single bond. So it is an alkane or not? Alkane. Alkane है ना? तो अब मुझे बताओ इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? What will be the structural formula? 7 2s are 14. 14 plus 2, 16. And what will be the IUPAC name of this? इसका नाम बताओ क्या हो जाएगा? 7 को क्या बोलते हैं? 7 को क्या बोलते हैं?
यस 7 चेक करो, सीरीज लर्न करेंगे तो 7 को क्या बोलते हैं? हेप्टेन। हेप्ट। और जो हमारे साथ सिंगल बॉन्ड लगा होता है तो उसके लिए हम लोग सफिक्स क्या यूज करते हैं? एन। एन। तो इसका नाम क्या हो गया? हेप्टेन। अब इसका बताओ, व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? C4H10. कितने हैं? Butane. Butane. सो देखो ब्यूटेन हम पहले ऐसे लिखते थे, अब ऐसे भी है, ऑल आर अटैच्ड विद अ सिंगल बॉन्ड, सो ये हो गया एल्कीन। अब तुम कार्बन हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर लो, या फिर मैं ऐसे अभी मैं टाइम नहीं लगा रही हूँ, मतलब तुम ट्राई कर सकते हो। एंड व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? Butane. इट विल बी, चार को हम लोग बोलते हैं ब्यूट, ऑल आर सिंगल बॉन्डेड, सो ब्यूटेन। अब नेक्स्ट वाले का चेक करो, हाउ मेनी कार्बन? C11H23. C11H23. हम लोग हर एक कॉर्नर पे कार्बन लगाते हैं ना, मैंने बताया था। सो हाउ मेनी कार्बन्स? C11. ओके, ऑल आर अटैच्ड विद अ सिंगल बॉन्ड, सो एल्कीन हो गया। एंड क्या नाम लिखे, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा? Unit again. C12. Unit again. ओके, तो यू विल राइट, सॉरी, यूनिट अगेन। अभी ऐसे नाम लिखना आया, ऊट पटांग अगर लिखा हुआ आया। लविश, तुम्हारा नाम क्या, तुम्हारे फर्स्ट लेटर का नाम क्या होगा? What will be the name of your, what will be the C3. IUPAC name of this? C3H8. हाँ, IUPAC नेम बताओ क्या होगा? प्रोपेन हो। Propane. Propane होगा. Propane. कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. ठीक है, सो ये हो गया प्रोपेन, ये हो गया हमारा प्रोपेन। तो हम लोग कुछ भी ऊट पटांग शेप बना सकते हैं, बस ये ध्यान रखना है कि वो स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं। अब आते हैं रूल नंबर 2 के ऊपर। नाउ वी मूव टू रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 बोलता है, अगर बाई चांस कोई कार्बन आटम ऐसा बचा रह जाए जो मेन चेन में ना आ रहा हो, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है, ब्रांचिंग आनी स्टार्ट हो जाए, तो इफ कार्बन atom is not included in the main chain, it is called as a branch or a substituent. Okay, if कार्बन एटम्स किसी भी रीजन की वजह से, अगर आप किसी कार्बन एटम को मेन चेन में नहीं ला पा रहे हो, इफ कार्बन एटम और एटम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द मेन चेन, ओके, सो जो बाहर रह गए हैं, ठीक है, इन द मेन चेन, those atoms or atoms are called as branch or a substituent, are called as a branch or a substituent, they are called as a branch or a substituent. And how do you और उनका जब हम नाम लिखेंगे, ठीक है, अब substituent, ओके, substituent, और जब हम लोग उसका नाम लिखने जाएंगे इन नॉमेनक्लेचर, जब हम उनका नाम लिखने जाएंगे, सो इन नॉमेनक्लेचर दे आर प्रीफिक्स्ड, they are prefixed to the main chain, okay, और प्रीफिक्स में उसका नाम क्या आएगा? प्रीफिक्स में उसका नाम जो मैंने तुम्हें एल्किल में लिखना सिखाया है वैसे लिखेंगे, ठीक है। सो इसका सम में नाम, अभी तुम्हें शायद मेरी बात नहीं समझ में आएगी, लेट मी टेल यू प्रॉपर्ली। सो हम लोग नाम कैसे लिखेंगे? एल्काइल, मतलब जो ब्रांच रह गई उसका नाम, फिर जो हमारी मेन चेन है ना उसका एल्किल। ये देखो, तुम्हारा जैसे तुम्हारा नेम होता है और फिर सरनेम होता है ना, सरनेम कहाँ से आता है? तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स देते हैं, मेन चेन देते हैं, और नेम क्या होता है? तुम्हारी इंडिविजुअलिटी होती है, भाई तुम ये सो एंड सो पर्सन हो। सो उसी तरीके से यहाँ एक सरनेम आएगा और एक नेम आएगा। नेम किससे आएगा? इंडिविजुअल पर्सन का जो ब्रांच है, और सरनेम कहाँ से आएगा? ग्रैंड पेरेंट्स से। जैसे शादी में जाते हो तो क्या होता है, सबको नाम थोड़ी ना पता होता, तो तुम्हें कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है? सो एंड सो का ग्रैंडसन है, ऐसे करके इंट्रोड्यूस करते हैं कि नहीं करते हैं? ऐसा होता है कि नहीं? तो क्या होता है, यू आर नॉट नो, यू डोंट हैव एन इंडिविजुअलिटी। तुम्हारी इंडिविजुअलिटी किससे आती है? मतलब जैसे तुम्हारे ग्रैंडफादर से, ग्रैंडफादर के सेकंड एंड सो सन से ये बेटा है, एंड इस टाइप की इंडिविजुअलिटी आती है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हमारे साथ होने वाला है। ओके, मे बी इट्स नॉट वेरी क्लियर, नाउ लेट मी एक्सप्लेन, इट विल बिकम क्लियर। ओके, सो जैसे हम लोग युव का नाम लिखते हैं, ठीक है, युव तुम्हारे नाम से स्टार्ट करें।
ओके Yes, लेट ma'am. अस, ठीक है, हम लोग युव के नाम से स्टार्ट करते हैं। तो युव का नाम लिखने जाते हैं सपोजिंग लाइक दिस। सो टेल मी, इसमें कोई इस वायर को क्या हम स्ट्रेट कर सकते हैं? इस शेप के वायर को, लविश के नाम के वायर को तो हम स्ट्रेट कर सकते हैं, लेकिन इसको स्ट्रेट कर पाएंगे? नहीं होगा। कभी भी इसको स्ट्रेट कर पाएंगे क्या? No, ma'am. नहीं It will कर not be सकते। straight. तो हम लोग क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसी चेन ढूंढें जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ रहे हैं। सी चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, सो टेल मी कौन सी कार्बन चेन आ रही है जिसमें लॉन्गेस्ट आ रहे हो? कौन सा चेन है जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ रहे हैं? देखो, इफ यू वांट यू कैन चूज इट लाइक दिस। इसमें कितने कार्बन एटम्स आ रहे हैं? 3. 3। हम ऐसे भी कर सकते हैं जो हाँ, एक मिनट, हाँ हाँ हाँ। और ये जो बचा रह गया, ये क्या है? दिस इज योर मेन चेन। ब्लू वाला जो है वो है तुम्हारा मेन चेन, और जो बचा रह गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जो बचा रहेगा, जो मेन चेन में नहीं इंक्लूड हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? Alkyl, ma'am. इसको क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। Substituent. ओके, सपोजिंग तुम्हें ये वाली चेन समझ में नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं है, तुम ये वाली समझ लो। तो सपोजिंग इसमें समझते हैं, तो इसमें समझेंगे तो ये देखो, ये मेरा मेन चेन हो जाएगा। इसमें भी कितने कार्बन एटम्स आ रहे हैं? इसमें भी कितने कार्बन एटम्स आ रहे हैं? 3. और जो ये बचा रह गया एक कार्बन एटम, वो क्या एक्ट करेगा? Substituent. यस, दैट इज द, देखो, ब्रांच, और ये मेन ट्री है। क्या बोलो बेटा? सारे मेन चेन में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आते बेटे हैं। इस क्वेश्चन में बाई चांस सेम आ रहे हैं, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं होता। ठीक है, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं होता है। इस क्वेश्चन में बाई चांस सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से तुम कोई भी चूज कर सकते हो। नाउ टेल मी हाउ मेनी कार्बन एटम्स। ऐसा जरूरी नहीं होता है। हम अगर हमारे पास चॉइस होती है और दो मेन चेन बन रही होती है, 3 मेन चेन बन रही होती है, तो हम वो वाली चूज करते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, ये मैंने बस तुमको क्लास में थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए तुम्हारे नाम के हिसाब से क्रिएट करना स्टार्ट किया, लेकिन अभी मैं तुम्हारे को और एग्जांपल्स में ले जाऊंगी। सो बताओ, मेन चेन में कितने कार्बन एटम्स है? मेन चेन इज कंटेनिंग 3 कार्बन एटम्स। तुम कोई भी मेन चेन या कोई भी एग्जांपल से सॉल्व करो, एक ही चीज आएगी। ठीक है, सो मेन चेन का नाम हम लोग कैसे लिखेंगे? 3 कार्बन एटम्स को हम लोग कैसे लिखते हैं? Propane. प्रॉप एंड देन एन। तो हमारा मेन चेन का नाम क्या हो गया? प्रोपेन। ब्रांच को कैसे लिखते हैं? मैंने बताया था तुम्हें, ब्रांच इज रिप्रेजेंटेड एज, ब्रांच को कैसे लिखते हैं? इट इज कॉल्ड एज एल्काइल। एल्काइल। अब बताओ, सब्स्टिट्यूएंट में कितने कार्बन एटम्स हैं? 1. 1 कार्बन एटम। सो 1 कार्बन एटम वाले सब्स्टिट्यूएंट को कैसे लिखेंगे? मिथाइल। मिथाइल। और सब्स्टिट्यूएंट कैसे लिखा जाता है? पहले वो नेम बनता है या सरनेम बनता है? Ma'am, name. इट इज Name. प्रीफिक्स्ड। प्रीफिक्स मतलब पहले लिखना है, प्री। ठीक है, तो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? मतलब वाई का जब हम लोग प्रॉपरली लिखेंगे तो व्हाट इज द नेम, IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड? नाउ क्या करेंगे हम? क्या लिखेंगे? मिथाइल प्रोपेन। मतलब कहने का सेंस यह, हमने प्रोपेन लिया और उसमें हमारे पास एक ब्रांचिंग आ रही है। किसकी आ रही है? एक कार्बन की आ रही है, दैट इज कॉल्ड एज मिथाइल। ओके, शायद अच्छे से क्लियर ना हो रहा हो तो लेट अस मूव विद द वन मोर एग्जाम्पल। ठीक है, बहुत अच्छे से ना क्लियर हो रहा हो, सो वी विल मूव विद वन मोर एग्जाम्पल। सो देखो, ये मेरा एक एग्जाम्पल है, फाइन। ये मेरा एक और ये मेरा एग्जाम्पल। सो फिर से रूल नंबर 1 सेज चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, ये मेरा कार्बन ऐसे जा रहा है और ये मेरा कार्बन ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो अपन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करते हैं। तो देखो, एक चॉइस मेरे पास ये है कि मैं ये चूज कर लूं एज अ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो ये मेरे सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे। और एक चॉइस ये है कि हम लोग ये चूज कर लें। अब तुम बताओ कौन सी चूज करनी चाहिए? Ma'am, 4 carbon वाली. 4 कार्बन वाली। हमने ये वाली नहीं चूज करेंगे। व्हाई? बिकॉज इन दिस द मेन चेन इज कंटेनिंग हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 3 कार्बन एटम्स। और यहाँ पर हमारी मेन चेन में कितने कार्बन एटम्स आ रहे हैं? 4.
4। तो मैं हमारा फर्स्ट रूल क्या था? व्हाट वाज माय फर्स्ट? मैम लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन Longest एटम chain. वाली चेन यूज करनी है। बेटा प्रवीण क्या बोलने वाले हो? मुझे समझ नहीं आया। कैन यू जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ? शायद तुम बोलोगे तो मुझे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैम स्ट्रेट कौन सा है और ब्रांच्ड कौन सा है, कैसे पता चलेगा? मतलब स्ट्रेट क्या है, मैम ब्रांच लाइक क्या है? C4, मैम C4H10 में हम्म, मैम स्ट्रेट भी बना सकते हैं और बेटा ब्रांच्ड वो तो भी। तो आइसोमेरिज्म वाली चीज हो गई ना। अभी तुम नॉमेनक्लेचर सीख लो, फिर आइसोमेरिज्म बताएंगे। ठीक है, अभी तो तुम्हें कंपाउंड लिखा बना हुआ आ जाएगा और उसमें तुम्हें बोला जाएगा कि इसका नाम लिख के बताओ। ठीक है, अभी तो तुम्हें ये आएगा। लेट मी मूव टू दैट स्टेज, देन आई कैन टेल यू। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, यस अभी हम मैम। सिर्फ नॉमेनक्लेचर वाला क्लास कर रहे हैं ना। तो अभी तुम्हारे पास सिंपल ऐसा कोई कंपाउंड बना आ जाएगा और तुमसे बोला जाएगा कि इसका नाम लिख के बताओ। तो अभी हम सिर्फ नाम लिख रहे हैं, फिर हम करते हैं स्टेप बाय स्टेप लेटर्स में। सो अब इसमें बताओ, अब हमें ये लेना है तो इसमें मैं आगे मूव नहीं कर रही हूँ। सो अब इसमें ब्रांच में बताओ कितने कार्बन एटम्स हैं? One. 1 कार्बन एटम। तो अब मिथाइल इसका नाम ब्रांच भी का बता मिथाइल दो। होगा। हाँ, मिथाइल मिथाइल। मिथाइल मिथाइल। एंड वो तो नेम हो गया, सरनेम बताओ। ब्यूटेन। मिथाइल मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन। है ना, मिथाइल ब्यूटेन। अब समझ में आया? अभी नॉमेनक्लेचर समझा थोड़ा थोड़ा? थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ? यस मैम, यस। चलो अच्छा, अभी Yes, तो रूल देखो 2 में कंफ्यूजन है क्या मैम। रूल 2 में जो है वो कंफ्यूजन है अभी। क्या है रूल 2 में? मैम कंफ्यूजन है। बेटा जो मेन चेन में नहीं आ रहा है ना, जो देखो मेरी ब्लू वाली चेन में नहीं आ रहा है उसको, जो मेरी मेन चेन में नहीं आ रहा है उसको सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। ठीक है, उसका नाम अपने को पहले लिखना है मेन चेन से। फाइन। और वो एल्काइल के फॉर्म में लिखा जाता है, क्योंकि उसकी जो अभी किसी ने मुझे बोला था कि वो उसकी तो वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही, टेट्रा वैलेंसी। उसकी टेट्रा वैलेंसी इसीलिए कंप्लीट नहीं होती क्योंकि वो ब्रांच की तरह एक्ट करता है। वो तुम्हारे कार्बन के साथ, मेन चेन के साथ अटैच करता है। तो अगर ये इसकी टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी तो वो मेन चेन के साथ अटैच ही नहीं करेगा। जब भूखा होगा तभी तो मेन चेन के पास जाएगा ना। अटैचमेंट के लिए उसके लिए हम लोग एक कार्बन, इसका हाइड्रोजन एटम कम रखते हैं। तो जो तुम्हारी मेन चेन में नहीं इंक्लूड हो रहा होगा वो ब्रांच की तरह काम कर रहा है। देखो ये मेन पेड़ है और इसमें से ये शूट निकल रही है। ये मेन वो है और उसमें से ये एक ब्रांच निकल रही है। बोलो, डिड यू फॉलो दिस? यस यस मैम। ठीक है, एंड आई एम टेलिंग यू मोर एग्जाम्पल्स, सो डोंट वरी। अभी मेरा यहाँ फिनिश नहीं हुआ है, आई एम गिविंग यू मोर एग्जाम्पल्स। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, नाउ आई एम राइटिंग लाइक दिस, एग्जाम्पल 1। सो सपोजिंग एक ये कंपाउंड है और ये कंपाउंड है। ठीक है, अच्छा अब बताओ इसमें मेन चेन कितने कार्बन एटम्स की आ रही है? मैम 5। वेरी गुड। तो देखो तुम्हारे पास चॉइस है, तुम ये ले सकते थे। ठीक है, बट इसमें 3 कार्बन एटम्स आ रहे थे। ठीक है, फिर हमारे पास चॉइस थी कि हम ये ले लें। तो अब इसमें कितने आ रहे हैं? मैम मिथाइल पेंटेन है ये। ठीक है, अच्छा इसमें देखो कितने कार्बन एटम्स आ रहे हैं? मेन चेन में कितने कार्बन 5 एटम्स आ रहे हैं? 5 5। मेन चेन कंटेन्स 5 कार्बन एटम्स। अब बेटा तुम बताओ, हमारे को जिसको डाउट था, कितने कार्बन एटम्स बाहर रह गए? हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर लेफ्ट बिहाइंड? मिथाइल पेंटेन। तो वन ये, वन यस, तो ये क्या एक्ट करेगा? ब्रांच की तरह या फिर सब्स्टिट्यूएंट की तरह। तो अब नाम बताओ इसका। मिथाइल पेंटेन। मिथाइल पेंटेन। मैम दूसरा भी। मिथाइल पेंटेन। अब दूसरे वाले मैम मेन केस चेन में इसमें मैम फर्स्ट एग्जांपल मेन चेन दूसरी भी हो सकती है। कौन सी हो सकती ऐसे है बोलो? हाँ मतलब वो तो बात तो बराबर ही है ना बेटा, दोनों ही एक केस में एक ही बात आ रही है। उसमें भी 5 आ रहे हैं, इसमें भी 5 आ रहे हैं। तो तुम डायरेक्शन कैसा भी कर सकते हो, बस फोकस मेरा ये है कि मैक्सिमम होने चाहिए। यहाँ पे भी 5 आ रहे हैं, यस ऐसे दूसरे भी। वाले में वही होगा फिर। हाँ तो मिथाइल ऐसे पेंटेन। यहाँ पे भी। हाँ अब देखो, अगर हम ये लेते हैं तो इसमें कितने कार्बन एटम्स आ रहे हैं? अगर मैंने ये मेन चेन ली तो कितने कार्बन एटम्स आ रहे हैं?
मैम 4 वैसे तो तो ये फोर है गलत मैम, हो ये गई। गलत हो जाएगा, ये और हो अगर हम लोग इसको ऐसे ले जाएं तो कितने कार्बन एटम्स आ रहे हैं? 5 5। तो अभी भी मेरी जो मिथाइल मेन पेंटेन। चेन है वो कितने कार्बन एटम्स की है? 5 कार्बन की। और अभी भी इसमें क्या रह गया? सारे इंक्लूड हो गए कि कुछ रह गया? मैम एक रह गया। ये कार्बन रह गई ना, मिथाइल पेंटेन। सो ब्रांच में 1 कार्बन रह गई है। तो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस? मिथाइल पेंटेन। मिथाइल पेंटेन। वेरी गुड। अब इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है क्या? इन स्ट्रक्चर दोनों का में कोई डिफरेंस है डिफरेंस बस, नहीं है क्या? स्ट्रक्चर। है ना डिफरेंस? दोनों में यस डिफरेंस मैम, है ना? स्ट्रक्चर। डिफरेंस है ना? स्ट्रक्चर। तो हम लोग क्या यस। करेंगे? यस, हम लोग क्या करते हैं जब ऐसी चीजें आने लगती हैं तो हम लोग रूल नंबर 3 को फॉलो करते हैं। अब रूल नंबर 3 क्या बोलता है? अब हम लोग जो ब्रांच है उसकी पोजीशन भी स्पेसिफाई करेंगे, कौन से कार्बन पे लगी है वो भी हम स्पेसिफाई करेंगे। जब एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है तो पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इज आल्सो स्पेसिफाइड। मतलब कौन से नंबर वाला, अब जैसे फॉर एग्जांपल योर 2 सिबलिंग्स एंड बोथ ऑफ योर ब्रदर्स, तो हम ऐसे बोलेंगे ना, बड़े वाले भाई से बात करनी है छोटे वाले से, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? मतलब यू आर गोइंग टू अ मैरिज और अ पार्टी जहाँ तुम्हारी पूरी फैमिली गैदर हुई है, तो वहां पे तो ऐसे ही बताएंगे ना, ये एल्डर सन है या यंगर सन है, ऐसे कुछ बात होती है कि नहीं होती है? डू दे टॉक लाइक दिस और नॉट? सुना तो होगा ही। Okay, so now we are also going to specify the position of the main chain. So how do we specify the position of the main chain? उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? We number the carbon atoms. और यहाँ पे ना इंग्लिश और उर्दू दोनों फॉलो करनी है। इंग्लिश हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? लेफ्ट से और राइट तक जाते हैं। और उर्दू कैसे स्टार्ट होती है? पता तो होगा ही सबको, इतना बता दो। राइट लेफ्ट। राइट से स्टार्ट होती है, लेफ्ट। तो हम लोग नंबर करेंगे कार्बन एटम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, बोथ द वेज इन द मेन चेन। सो नंबर the carbon atoms. How will you decide the position? So number the carbon atoms from both ends. From both ends, दोनों एंड से नंबर करने की कोशिश करो। दैट इज फ्रॉम लेफ्ट एंड टू राइट एंड एंड देन राइट टू लेफ्ट। ठीक है। अब नंबरिंग करने के बाद हमारा चॉइस क्या होता है? चूज द लोएस्ट पोजीशन। जहां जिस भी नंबरिंग से लोएस्ट पोजीशन आई, लोएस्ट पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, हमें दोनों करने के बाद जो लोएस्ट पोजीशन आती है उसको चूज करते हैं, उस वाली नंबरिंग को चूज करते हैं और उसको सब प्रीफिक्स करते हैं एंड प्रीफिक्स इट विथ एल्काइल। उस नंबर को लिखोगे एल्काइल से भी पहले सेपरेटेड बाय एन हाइफन, सेपरेटेड बाय एन हाइफन। हाइफन पता ना, एक छोटा सा डैश लगा के। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं तो मैंने लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड से नंबर करना स्टार्ट किया। चलो मैंने एक तुम्हारे लिए चेंज कर दिया था, सो मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ। सो इफ आई नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सो लेफ्ट हैंड में क्या करेंगे? पहला कार्बन कौन सा है? ये वाला कार्बन मेरा पहला कार्बन होगा, ये वाला कार्बन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड देन 5। और अगर मैं राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करना स्टार्ट करूं, मतलब अब उर्दू की तरह नंबरिंग करूं, तो क्या हो जाएगा? दिस इज माय फर्स्ट कार्बन, दिस इज माय सेकंड कार्बन, दिस विल अगेन बी थर्ड कार्बन, दिस विल बी फोर्थ कार्बन एंड दिस विल बी फिफ्थ कार्बन। सो अब बताओ मेरी ब्रांच की जो पोजीशन है वो कौन से नंबर पे आ रही है? ब्रांच की जो पोजीशन है, इट इज कमिंग ऑन व्हिच नंबर्स? वन टाइम इट इज कमिंग ऑन 2 एंड वन टाइम इट इज कमिंग ऑन 4। इनमें से सही कौन सा है? हमें लोएस्ट नंबर लेना है। Our choice is it should be lowest. तो बताओ कौन सी पोजीशन लोएस्ट है में आएगी? यस, तो 4 वाली नंबरिंग को हम लोग भूल जाएंगे, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट और इसको एक्सेप्ट कर लो। लोएस्ट पोजीशन लेनी है। तो अब बताओ इसका प्रॉपर नेम क्या होगा? What will be the 2-methyl pentane? 2-methyl pentane. ओके, अब यहाँ पर भी वैसे ही हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक है, सो टेल मी, ये पहला कार्बन, 3-methyl pentane, 3, 4, 5। ठीक है, वापस आते हैं
तो वापस आते हैं तो फिर से हमारे पास क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 1 2 3 4 5. लकी, वी आर लकी इन दिस केस बिकॉज इन दिस केस दोनों ही नंबरिंग से अपनी पोजीशन क्या आ रही है, हमारे पास चॉइस ही नहीं है, हमारे पास एक ही नंबर आ रहा है. कौन सा नंबर आ रहा है? 3. तो व्हाट विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड? 3-methyl pentane. कैन यू गेट द नेमिंग? रूल नंबर 3 Yes, समझा? Yes, ma'am. रूल नंबर 3 समझा सबको? First, how did? हाँ, I mean, first one, how it is 2. because I went for the numbering from one end to the other end and जहां से भी दोनों नंबरिंग में से जो लोएस्ट नंबर आया मैंने उसको चूज किया. तो एक नंबरिंग से पोजीशन आ रही थी सेकंड कार्बन और एक नंबर से एक तरफ से पोजीशन आ रही थी फोर्थ. तो लोएस्ट कौन सी हुई? 2. तो इसलिए मैंने 2 लिया. यहाँ पे सेम आ रही थी फॉर्चुनेटली, तो मेरे पास चॉइस ही नहीं है, मेरे को 3 चूज करना. कैन यू फॉलो? Yes, ma'am. ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, very good. So now try naming a compound. Like मैंने तुम्हें एक compound दे दिया. ठीक है, अब इसको नेम करने की कोशिश करो. Give me the name of this compound. मैम 3 Ma'am, Yes. two तो ethyl heptane. देखो मेरे पास चॉइस है, अगर मैं ये नंबर ये लेती हूँ चेन को, वो मेरे नहीं पास होगा. कितने कार्बन एटम्स आ रहे हैं? कम आ रहे हैं, मतलब 1 2 3 4 5 आ रहे हैं. एंड अगर हम इसको चेंज कर देते हैं एंड आई Seven, मेक इट yes. लाइक दिस, I'll तो have यहाँ 10. कितने आ रहे हैं? In this case, how many carbon atoms? How many carbon atoms in the main chain? 7. 7. 7. तो हमारा सरनेम डिसाइड हो गया. सरनेम क्या ethyl होगा? 7 कार्बन एटम्स को क्या बोलेंगे? Heptane. ठीक है. अब Ethyl हमारे heptane. पास, Ma'am, यस, three- एनी डाउट? Ma'am, 3-ethyl heptane. ओके, यहाँ पे बताओ अपनी ब्रांच में कितने कार्बन एटम्स हैं? 2. देख सकते हो ना, 2 हैं, 2 बच रहे हैं. ठीक है. सो ब्रांच कंटेन्स 2 कार्बन एटम. तो ब्रांच का नाम कैसे लिखते हैं? नेम क्या हो जाएगा? 2 स्टैंड्स फॉर एथ, इट इज अ सब्स्टिट्यूएंट, सो आइल. ओके, नाउ नेक्स्ट इज वी विल डिसाइड द पोजीशन. तो पोजीशन का मतलब है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर उसकी नंबरिंग करो. तो मैंने नीचे से ऊपर करना स्टार्ट किया. 1 2 3 4, एक टर्न पर एक कार्बन एटम आएगा. 6 7. ठीक है. सो यहाँ पर मेरी जो नंबरिंग है उससे इसकी पोजीशन आई 5. From bottom to top the position is 5. Again I start from here. So 1 2 3 4 5 6 and 7. इससे नंबरिंग करते टाइम मेरी पोजीशन आ रही है 3. अब बताओ कौन सी पोजीशन मुझे चूज करनी चाहिए? 3. Obviously lowest, Three- because we have to go 3 for the, ethyl heptane. yes, lowest position. Okay, we have to go for the lowest position. तो ये काम की है, ये भूल जाओ. So what is the name of this compound? 3-ethyl heptane. Very good. So it will be Same. 3-ethyl heptane. Okay, चलो ये बताओ इसको नेम करो. Try naming them. Ma'am, 2-methyl propane. Yes, तो तुम्हारे पास चॉइस है, तुम ऐसे भी मेन चेन ले सकते हो तो भी 4 आएगा, नीचे भी ले जाओगे तो भी 4 आ रहा होगा. आई थिंक सो. इज इट देयर? इज इट देयर गर्ल्स? आर यू फॉलोइंग इट? Yes, ma'am. ओके, सो व्हाट इज द मेन चेन के में कितने कार्बन एटम्स आ रहे हैं? मेन चेन में कितने कार्बन एटम्स आ रहे हैं? Ma'am, 4. 4. 4 कार्बन्स को अपन क्या नाम लिखेंगे? मैम 5 आ रहे हैं मैम. Butane. हाँ, 4 आ रहे हैं बेटा. 1 4 आ रहे 2 हैं. 3 and 4. चेक करो. सॉरी आई वाज सेइंग अबाउट ई. हाँ, अच्छा, सॉरी. ठीक है, तो इसमें कितने हो जाएंगे? व्हाट विल बी द मेन चेन का नाम? ब्यूटेन. ओके, देन
जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है उसमें कितने कार्बन एटम्स बच रहे हैं? 1 वन। सो वन सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग क्या बोलते हैं? मिथाइल। मिथाइल। Right. ओके। मैम एंड 2 अब मिथाइल ब्यूटेन। वेरी गुड। सो अब इसकी नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4। तो पोजीशन अपने पास आ रही है 2, और अगर मैं ऊपर से नीचे करूं तो 1 2 3 एंड 4। तो 2 एंड 4 में से कौन सी पोजीशन सही है? 2 वाली काम की 2 पोजीशन है। 2 व्हाट विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड? 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके। सो अब लास्ट 3 वाला मिथाइल करो ब्यूटेन। मैम 3 मिथाइल ब्यूटेन। 3 methyl butane. फिर से। 3 मिथाइल ब्यूटेन। ओके। And 3-methyl pentane. यस, पेंटेन होगा। ओके। चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। यस मैम पेंटेन। हाँ, चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो ये देखो, ये हो गई मेरी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एंड दिस इज एक्टिंग एज द सब्स्टिट्यूएंट, है ना? दिस इज द एक्टिंग एज द सब्स्टिट्यूएंट। सो लॉन्गेस्ट चेन कितने की है? 5। मेन चेन 5 की है, 5 कार्बन एटम्स। 5 को क्या बोलेंगे? 5 कार्बन एटम्स को क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट में कितने कार्बन एटम्स आ रहे हैं? 1 मिथाइल। 1. 1, that is your methyl. एंड 3 है। पोजीशन नंबर देखते हैं तो 3 पोजीशन है। देखने जाते हैं। सो हमारे पास दोनों साइड 1 से 2 3 4 एंड 5 एंड दूसरी साइड से करके देखते हैं। सो 1 2 3 4 एंड 5। तो दोनों तरफ से हमारी पोजीशन तो एक ही आ रही है, दैट इज 3। सो टेल मी द नेम। यस, यू वर राइट, 3 मिथाइल पेंटेन। तो अब बताओ, नॉमेनक्लेचर थोड़ा थोड़ा समझ में आया? यस मैम। समझ में आया? Yes, ma'am. यस ठीक है। तो आज के लिए हम लोग मतलब ज्यादा नहीं करते, धीरे धीरे करते हैं, क्योंकि आई नो ये तुम्हारे लिए कुछ नया सा है। सो अभी तुम सारे अल्फाबेट्स का नहीं लिख पाओगे, मतलब कुछ कुछ का लिख पाओगे। सो आई एम सेंडिंग यू द होमवर्क जहां तुम्हें नॉमेनक्लेचर लिखना है एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसे वेरीफाई करेंगे। कैन वी डू इट लाइक दिस? Yes, ma'am. ठीक है। नेक्स्ट क्लास में तुम वेरीफाई करवाना कि तुमने जो नाम लिखे हैं वो सही है या नहीं है। ओके। सो अगेन वो नॉमेनक्लेचर जो है ना, ब्रांचिंग एंड नॉन ब्रांचिंग में दोनों वेज में होंगे। फाइन, नॉन ब्रांचिंग भी हो सकते हैं, नॉन ब्रांचिंग में भी हो सकते हैं। ओके। तो तुम्हें दोनों ही नॉमेनक्लेचर लिखने आते हैं तो तुम ब्रांचिंग वाला भी चेक करना, मतलब ब्रांचिंग में है या नॉन ब्रांचिंग में है। कैन वी डू दिस मच टुडे? Yes, ma'am. यस मैम। So did you enjoy doing with the nomenclature? Are you able to Yes, follow? ma'am. Enjoy तभी करोगे जब समझेगा। तो थोड़ा थोड़ा समझ रहा है, क्योंकि I know it's quite new for you. Ma'am, only this one I not understood. Everything is understood. Sorry, because of what did you say? Come again. Ma'am, this ethyl heptane, this thing I am not able to understand. Ma'am, this naming. Yes, I have कहाँ पर? understood. अच्छा अच्छा, अभी समझा कि नहीं समझा? मतलब I am not able to get. What do you want to say? And that rule number 3. ये वाला, हाँ, ये नहीं समझ आया। मैं इसको एक बार फिर से समझा देखो, दीजिएगा 5 की अगली मेन क्लास में। चेन हो रही है, 5 की मेन चेन हो रही है, इसलिए पेंटेन। एक बच रहा है तो